साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है खुद को पहचानो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अमीता और रेखा पड़ोसी बहुएं हैं। दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध है। दोनों रोज शाम को पास के पार्क में सैर करने जरूर जाती हैं और इस बहाने मन की बातें भी कर लेती हैं। अब एक शाम की सैर के दौरान रेखा को कुछ चिंतित और परेशान देखकर अमीता ने पूछा कि आज तेरा मन खराब क्यों है। तब रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बताऊं तुझे, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। बहू चाहे कितना भी क्यों ना कर ले, वो बेटी नहीं बन सकती। अमीता ने ये सुनकर चौंकते हुए पूछा, पर तुझे बेटी बनना ही क्यों है? तू तो अपने माँ बाप की बेटी है ना, फिर तुझे ससुराल में क्यों बेटी बनना है? अब रेखा ने धीरे धीरे अपनी परेशानियां साझा की कि तुझे पता है ना कि मेरी ननद 4 दिन रहकर आज ही गई है। उस पर सबने क्या प्यार लुटाया है, मुझे तो किसी ने कभी ऐसा प्यार नहीं दिया। हमीता मुस्कुराई और बोली कि वो 4 दिन की मेहमान बनकर आती है। मेहमानों की आवभगत तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। तूने सुना नहीं क्या, अतिथि देवो भवा। ये तेरा घर है, तुझे अपने ही घर में ये बेटियों वाला मेहमानों जैसा प्यार क्यों चाहिए? रेखा ने गहरी सोच के साथ जवाब दिया, वो इसीलिए क्योंकि बहू को कहाँ कोई प्यार करता है। कौन पूछता है बहुओं को, सारा दिन खटती हूँ फिर भी बेटी नहीं बन पाती। अमीता ने कहा, यहाँ तू गलत कर रही है। देख मेरी बात मान, तू ये बेटी बनने की कोशिश मत कर। अपने व्यवहार में बदलाव ला। तू अपने ही घर में किसी और से पूछ कि प्यार की मोहताज मत बन। तू मालकिन बनकर रहे। बेटी के हिस्से में 4 दिन की चांदनी आती है, क्या तुझे भी यही चाहिए? फिर तू बाकी दिन क्या करेगी? रेखा ने अमीता की बातों पर ध्यान दिया और कहा, नहीं तो 4 दिन से क्या होगा? इस मामले में तेरी बातें तो बिल्कुल अलग तरह की है। सब कहते हैं हम बेटी बनकर दिखाएंगे, तो सास माँ क्यों नहीं बनेंगी? क्या तूने सच में ससुराल में कभी बेटी बनना नहीं चाहा? अमीता ने कहा कि मेरी विदाई के समय मेरे पापा ने कहा था, बेटियां पराई धरोहर होती हैं। अब ससुराल ही तेरा घर है। एक अच्छी बहू बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभाना, बस मैंने उनकी बात गांठ बांध ली। रेखा ने फिर सवाल किया कि अमीता, तो ससुराल में तू बहू के रूप में कभी उकता नहीं जाती? अमीता ने आत्मविश्वास से कहा कि अपने ही घर में क्या उकताना, पूरे हक से रहती हूँ। मेरा घर है तो इसकी रख रखाव, इसकी जिम्मेदारियाँ मेरी। मेरी ननद आती है तो उस पर प्यार लुटाने का अधिकार केवल अपने सास ससुर और पति को क्यों दूँ? उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी पसंद की खरीदारी करवाना, उसके साथ बातें करना, सारे हक लेकर करती हूँ। और मेरी ननद कहती भी है कि भाभी अपने घर जल्दी जल्दी बुलाते रहा करो, आपकी मेजबानी अच्छी लगती है। रेखा ने अमीता की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि वाह अमीता वाह, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा नहीं था। ससुराल में बेटी बनने के चक्कर में मैं यूं ही परेशान हो रही थी, पर अमीता इसका कारण ये भी था कि मैं जब भी मायके जाकर आती हूँ, मेरी सास को मेरे मायके के दिए उपहार पसंद नहीं आते। मैंने अपना मन मारकर धीरे धीरे मायके जाना कम कर दिया और अपनी सास की ही बेटी बनने की कोशिश करने लगी, जो कभी संभव नहीं है। अमिता ने मुस्कुराकर कहा, देख रेखा, अल्हड़ सी मस्त सी भगत करवाने वाली बेटी बनने का मजा तो मायके में आता है। इसीलिए पिता की परी, माँ की गुड़िया और दादी की दुलारी बनने मैं तो साल में 2-3 बार मायके जरूर जाती हूँ। रेखा ने बात बीच में काटते हुए कहा, मायके जाने का मन तो मेरा भी बहुत होता है, पर उपहार। अमीता, तुझे उपहार वाली दिक्कत नहीं आती होगी ना? अमीता ने ठहाका लगाया और कहा, रेखा, मायके से ज़्यादा उपहार तो मैं लाती नहीं, और थोड़े तो वो देकर ही मानते हैं। और अगर ससुराल में किसी को पसंद नहीं आते तो मैं कह देती हूँ कि मेरे मायके वालों की पसंद पर निर्भर थोड़ी ही हैं हम। हमें किसी चीज़ की कमी है क्या? खाता पीता घर है भाई हमारा, जिसको जो पसंद है अपने पैसों से खरीद लेंगे हम। ये सुनकर रेखा भी हंसने लगी। बोली, अमीता, तू सिर्फ ससुराल की पक्की बहू नहीं बल्कि पक्की मास्टरनी भी है। बातों बातों में तूने मुझे कितनी अच्छी कोचिंग दी। आगे का सिलेबस मैं खुद कर लूँगी और तुझे मेरिट से पास होकर दिखाऊंगी। अब रेखा ने अमीता को बाय कहते हुए अपनी बात कही और उस दिन रेखा ने आत्मविश्वास के साथ बेटी बनने के झमेले से बाहर निकलकर बहू बनने अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।